एक बार की बात है। टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो एक दिन अपने घर का रास्ता भूल गई थी और दूसरे जंगल खो गई थी। अरे मैं तो खाना ढूंढने के लिए निकली थी और मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? टूनी एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। मैं अपने घर का रास्ता भूल गई और मैं कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? तभी टूनी के पास एक चिड़िया आता है। सुनिए, क्या आप इस जंगल में नई है? वो क्या है कि मैंने आपको कभी इस जंगल में देखा नहीं है। जी, दरअसल मैं अपने घर से खाना ढूंढने के लिए निकली थी और अब मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। ओह, तो ये बात है। बुरा हुआ। ये जंगल है ही ऐसा, हर तरफ एक जैसा ही दिखता है। सुनिए, क्या मैं कुछ दिन तक आपके घर में रुक सकती हूँ? क्या है कि मैं कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ। सुनिए, मेरा घर बहुत छोटा है और वहाँ पर मैं और मेरी पत्नी रहती है। वहाँ पर आप नहीं रह सकती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। देखिए, आपको एक घोंसला बनाकर दे सकता हूँ। मेरे घर के सामने एक पेड़ है, मैं वहाँ पर आपका घोंसला बना दूंगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। भोलू टूनी को अपने घर के सामने वाले एक पेड़ पर घोंसला बना देता है और अगले दिन टूनी वहाँ पर 2 अंडे देती है। अरे वाह! मेरे अंडे तो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। कुछ दिनों में इनमें से 2 छोटे-छोटे बच्चे निकलेंगे। तभी वहाँ पर भोलू आता है। अरे वाह टूनी, तुमने तो अंडे दे दिए। हाँ भोलू भैया, ये अंडे कितने खूबसूरत हैं। जब इनमें से बच्चे निकलेंगे, तब मैं उनका नाम मोनू और टिट्टू रखूंगी। अरे वाह टूनी, मोनू और टिट्टू कितना प्यारा नाम है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे। आपका शुक्रिया भोलू भैया। अब दिन बीतते हैं और उन अंडों में से 2 प्यारे से बच्चे निकलते हैं। बच्चे की आवाज़ सुनकर टूनी उठ जाती है। अरे, ये आवाज़ कैसी है? टूनी बच्चों की तरफ देखती है और बच्चों को देखकर टूनी काफ़ी खुश हो जाती है। अरे, अंडे में से बच्चे निकल गए। ये कितने प्यारे हैं। मैं इनका नाम मोनू और उसका नाम टिट्टू रखूंगी। मैं ये बात अभी भोलू भैया को बताती हूँ। टूनी भोलू को बुलाने जाती है कि तभी भोलू खुद वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह टूनी, तुम्हारे अंडों में से बच्चे निकल आए। हाँ भोलू भैया, ये दोनों कितने प्यारे हैं। हाँ, सच में ये बहुत प्यारे हैं। भोलू भैया, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ हाँ, बोलो टूनी, क्या काम? आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। बताओ क्या काम है। भोलू भैया, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिए। मैं तब तक इनके लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं इनका ख्याल रख लूँगा। आपका शुक्रिया भोलू भैया। मगर हाँ, जल्दी आना। घर में पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है। अगर देर हो गई तो वो डांटेगी। आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। टूनी खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। मैं खाना कहाँ ढूंढूं? टूनी को एक पेड़ पर एक आम लटका हुआ दिखता है। वाह, मुझे तो एक आम भी मिल गया। आज का दिन बहुत ही खास है। टूनी आम लेकर घर आती ही है कि तभी वो देखती है कि सामने वाले पेड़ पर एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि उसने बहुत दिन से कुछ ना खाया हो। अरे, लगता है कि वो बाबा भूखे हैं। टूनी बूढ़े बाबा के पास आती है। बाबा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। बहुत भूख लग रही है और कमजोरी भी लग रही है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? टूनी मन में सोचती है। मेरे पास तो सिर्फ ये एक ही आम है। अगर मैंने आम इन्हें दे दिया
तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मगर बाबा ने तो 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? बाबा, मेरे पास ये एक आम है, आप इसे खा लो। तुम्हारा शुक्रिया बेटी, तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना भूखा था। वो बूढ़ा बाबा टूनी के सामने सारा आम खा लेता है। अरे, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? क्या बच्चे? इसका मतलब ये आम तुम अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी? जी हाँ बाबा, मेरे बच्चे आज ही अंडे में से बाहर निकले हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मेरे साथ साथ आओ। वो बूढ़ा बाबा टूनी को एक पेड़ के पास लाता है जहाँ पर बहुत सारे कीड़े थे। मैं तो मांस नहीं खा सकता हूँ, मगर तुम खा सकती हो। जाओ, ये सारे कीड़े ले जाओ। आपका शुक्रिया बाबा। कोई बात नहीं। तुम्हारा घर किधर है? बाबा, मैं इस जंगल में नई हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं एक घोंसले में रहती हूँ। क्या घोंसला? ये बात सुनकर बूढ़ा बाबा सोचने लगता है। क्या हुआ बाबा, आप कुछ सोच रहे हैं? देखो, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज रात बारिश होने वाली है। तुम अपना घोंसला मजबूत कर लेना। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चों को कुछ होए। आपका शुक्रिया बाबा। अब टूनी अपने घोंसले पर आ जाती है। अरे टूनी, तुम कहाँ थी? इतना देर कैसे हो गई? वो रास्ते में मुझे एक बाबा मिल गए थे जो भूखे थे। अरे टूनी, इस जंगल में तुम्हें हर तरफ भिखारी ही मिलेंगे। उन सबकी मदद मत किया करो। खैर, मैं अपने घर जाता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। भोलू वहाँ से चला जाता है और अब रात हो जाता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, मेरे बच्चे भीग रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। टूनी अपने घोंसले को पेड़ के पत्ते से ढक देती है। अब बारिश का पानी घोंसले में नहीं आएगा। टूनी अपने बच्चों को अपने पंख के अंदर लेकर सो जाती है और बारिश तेज हो जाती है, जिस कारण टूनी का घोंसला गिर जाता है और टूनी का एक बच्चा घोंसले से दबकर मर जाता है। अरे, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, हे भगवान, ये क्या हो गया? टूनी बहुत रोती है कि तभी वो अपने दूसरे बच्चे की तरफ देखती है। मेरा बच्चा, मुझे मोनू को बचाना होगा, बारिश में भीगकर ये बीमार पड़ सकता है। मैं भोलू भैया के यहाँ जाती हूँ। टूनी भोलू के दरवाजे पर आती है। भोलू भैया, भोलू भैया, मेरी मदद करो। अरे कौन है बाहर में? वही टूनी है जिसने तुम पर अपना जादू कर दिया है। जब देखो तब टूनी टूनी, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। अरे मगर वो मुसीबत में हो सकती है। कहीं इसके बच्चे बारिश में भीग तो नहीं न रहे हैं। मुझे बाहर जाने दो। तुम्हारी पत्नी मैं हूँ या टूनी? तो तुम हर वक्त टूनी टूनी क्यों करते हो? वो खुद अपनी सुरक्षा कर लेगी। हमने क्या ठेका ले रखा है? तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे। भोलू भैया, दरवाजा खोलो, मेरा बच्चा मर गया है। बहुत देर हो जाती है मगर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मेरा बच्चा मोनू भीग रहा है। टूनी एक पेड़ के नीचे मोनू को लेकर बैठ जाती है और बहुत रोने लगती है। मेरा बच्चा टिट्टू, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे घोंसले को मजबूत कर लेना चाहिए था। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा बाबा आता है। अरे टूनी, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? बाबा, दरअसल मेरा घोंसला उड़ गया है और मेरा एक बच्चा घोंसले से दबकर मर गया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सब छोड़ो, तुम्हारा एक बच्चा अभी भी है, इसके बारे में सोचो। चलो मेरे घर पर, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। आपका शुक्रिया बाबा, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, सुबह में तुमने भी मेरी मदद की थी। टूनी बूढ़े बाबा के घर पर आ जाती है। बाबा, भोलू ने मेरी हर वक्त मदद की है और जब आज मैं बड़ी मुसीबत में थी तो उसने मेरी मदद क्यों नहीं की? उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? अगर उसने तुम्हारी हर वक्त मदद की है
तो वो ज़रूर इस बार भी तुम्हारी मदद करता। शायद कोई कारण होगा। ये सब बातें छोड़ो, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पर तुम अपने बच्चों के साथ रहो। आपका शुक्रिया बाबा। जिस वक्त मैं भूखा था उस वक्त तुमने मेरी मदद की थी, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।